एक्चुअली हम दोनों ने हाथ पकड़ा था और इट वाज लाइक अ कट्टी एंड बट्टी, इट वाज नॉट अ वेरी बिग डील ऑनेस्टली। एंड मेरा और विकी का तो ऐसा था कि हम दोनों का हमेशा झगड़ा होता था, बात होती थी, झगड़ा, हम दोनों का तो टॉम एंड जेरी जैसा रिलेशन था। फिंगर वाला इंसिडेंट को इतना बड़ा इतना इशू बना दिया गया, सिर्फ हम दोनों की ही जमती है, विच इज अ फैक्ट। हाउ व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? Obviously, he's my very good friend and we are going to be friends for life. Definitely, no matter what. क्या चल रहा है अभी, मतलब अगर काम की बात करें क्या कुछ हो रहा है अभी आपकी लाइफ में? काम तो फिलहाल I'm professionally I'm engaged in my work. Otherwise, जो भी other entertainment projects आ रहे हैं, I'm being very picky and choosy. I'm going to pick it very wisely. किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी? Everything. हाँ? मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट? Yes, I've got an offer. I'm in talks for other reality shows also. ओह, Yes. क्या किस तरह खतरों के खिलाड़ी ना हो? Let's see. You guys will get to know about it. मतलब अगर इस तरह का शो आपको करने को मिले, मतलब आप प्रिपेयर? Of course, I'm open for it, and I'm already in talks with other reality shows also. You'll get to know about it soon. जैसे अगर आपसे पूछें कि किस तरह से चीज़ों से आपको डर लगता है? Fear about? अबाउट फियर, मतलब जानवरों से या पानी से या ऊंचाई से, किससे डर लगता है? None of it actually. None of it. I'm cut out for खतरों ना. ओके, बिग बॉस का फिनाले भी आने वाला है, बात हो रही है फिनाले में किस तरह से एंट्री होगी, क्या कुछ होगा? हाँ, finale. I'm going to attend the finale, and I really want my friends to win the show. Either Ankita, Vicky, whoever wins. चलिए, बिग बॉस की बात हो रही है, अभिषेक का पूरा माजरा सुना, थप्पड़ का गूंज जो हुआ, बाहर भी बहुत सारा हंगामा मच गया, आपका पहला रिएक्शन? That is very, I mean, to comment on somebody's, to poke somebody on one's mental health is absolutely disgusting and bizarre. I mean, if contestants can stoop to this level to win the show, then I really feel that your dignity is far more important than a show. And I feel कि जो ईशा जो जिस हिसाब से stoop कर रही है, I really don't expect it out of her because she's my good friend and I really know she's a good human being also. बट आई डोंट नो, अंदर कभी कभी माहौल ऐसा हो जाता है कि कभी कभी इंसान कुछ चीज़ें करता है विच सबकॉन्शियसली यू आर नॉट इवन अवेयर दैट यू आर डूइंग इट एंड समटाइम्स इट हैपेंस। बट अभिषेक के लिए आई फेल बैड बिकॉज मेंटली किसी को बार बार बोला मेंटल टू कमेंट ऑन समबडीज मेंटल हेल्थ। आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट गाय कि उसके बाद भी ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, उसने वो अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन उसने हाथ उठाया, बट still it's not justified. Of course violence is never justified, but despite of that I feel that he can definitely do better. Now he's gone back to the show is what I've heard, and I'm sure that he'll do better, he'll do much better regardless of whatever provocation it is. Abhishek will certainly do better is what I feel. चलिए, अभी विक्की भैया जब से अंकिता कैप्टन बनी है, विक्की भैया का मतलब दोनों लोग का फिर से वही शुरू हो गया है, इवन यहाँ तक बोल रहे हैं कि तू भूल गए कि हमारा रिलेशन भी है। I'm not following the show, so I don't know all that. No. बट अभी ऐसा हो रहा है कैप्टन बनने के बाद विक्की और अंकिता की फिर से फाइट हो रही है, और फाइट इतने लेवल तक बढ़ गई कि विक्की ने ये बोल दिया कि तू ये क्यों बोल जाती कि मेरा तेरा कोई रिलेशन भी है। अच्छा, it's a game. You can't take all these things seriously. It's just a game. कल को गेम खत्म होगा, आप सब ये सब भूल जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे, बट उनका रिश्ता हमेशा इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग रहेगा। आफ्टर ऑल अब वो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो गेम में सब होता रहता है, गेम में झगड़े होते हैं, गेम में कुछ भी चलता है अंदर हम सच में हम क्या बोलते हैं हमें खुद कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। बाहर की लाइफ में लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड नेवर डू सर्टेन थिंग्स इन द आउटसाइड लाइफ which I would have probably done inside the show, but it's just like it's a game and you have to keep that spirit high. आप हर चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले सकते, you have to be just light. आप तो बाहर आ गई थी, लेकिन सना आप तो देखो, मैं I'll honestly tell you, I went in the show only with the intention to chill. I had gone in the show with the intention to probably for a week or two just to chill, to have a break from my legal work. ऐसे मैं कभी जीतने के इंटेंशन से नहीं गई थी. I just gone there to chill and have fun. मैं तो had to have fun. तो अदरवाइज़ मैं गेम को इतना सीरियसली ना कभी ले रही थी, और ना मैं अभी भी अगर कोई मुझे इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बोलेगा ना मैं उतना लूँगी, अनलेस ऑब्वियसली जहाँ पे वायलेंस हो या जहाँ पे किसी की मेंटल हेल्थ को टारगेट किया जाए या जहाँ पर किसी को फिजिकली बॉडी शेम किया जाए, वो सारे टॉपिक्स होंगे बहुत सेंसिटिव, तो ऑब्वियसली आई विल कमेंट। बट अदरवाइज ये सारी चीज़ें जो पर्सनल रिश्तों के बारे में होती है, वो सब चीज़ें तो गेम के लिए होती है। आपको लगता है कि बिग बॉस का गेम आपके लिए सही नहीं था, मतलब आपका जाना, आपका ये डिसीजन सही नहीं था? नहीं, मैं ऐसे मतलब आई मीन बदला, लाइफ बदल गई, कुछ लाइफ में चेंजेस आया सना की लाइफ में? बदला मतलब सही नहीं था ऐसा तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैंने अपनी डिग्निटी हमेशा इंटैक्ट रखी। आई वॉज वेरी मच अवेयर दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई वॉज वेरी मच अवेयर दैट आई कम फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, इसलिए मैंने हमेशा हर चीज़ बहुत सोच समझ कर करी। आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई एक्शन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऑब्वियसली अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें मुझे मायने रखती है।
तो वैसा नहीं है, आई नेवर स्टूप वेरी लो या ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है कि जिसकी वजह से मैं सोचूं आई वुड रिग्रेट माई डिसीजन अबाउट। बट आप घर से बाहर आई ना, आपका नाम अभी आयशा ने आपने देखा, आयशा ने आपका पूरा सीन रिक्रिएट किया कि विक्की भैया ने इवन अंकिता के सामने ये चीज़ रिक्रिएट किया कि आपने कैसे हाथ पकड़ा था और कैसे दिखा था। इस पर आपका रिएक्शन? बट एक्चुअली हम दोनों ने हाथ पकड़ा था और इट वाज लाइक अ कट्टी एंड बट्टी, इट वाज नॉट अ वेरी बिग डील ऑनेस्टली। बट जिस तरह से आयशा ने मेंशन किया वो थोड़ा अलग ही लेवल में, इवन अंकिता ने पूछा अच्छा ऐसा पकड़ा था। बट ऑनेस्टली सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे तो लोग एक दूसरे को हक करते हैं, इवन विथ अदर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मतलब विकी का दूसरों के साथ हक वक भी करता था, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। इट वाज नॉट अ बिग डील। जिस तरह से इट इज़ बीइंग blown out of proportion, honestly it was not supposed to be given that much of importance also. As a friend, I mean obviously 24/7 if you're away from your family for such a long time, and मेरा और विकी का तो ऐसा था कि हम दोनों का हमेशा झगड़ा होता था, बात होती थी, झगड़ा, हम दोनों का तो टॉम एंड जेरी जैसा रिलेशन था। तो उसमें अगर एक जस्ट खट्टी बट्टी उस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाना, प्रॉब्ली इट्स आपके बिकॉज न रहने के बाद भी नाम होता है बार बार इसी चीज़ को लेके बात। आई मीन स्पोकन अबाउट, आई नो, बट वो शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इट वॉज कनेक्शन विथ मी। जैसे वहाँ पे बाकी सब लड़कियाँ बहुत, मतलब बाकी सब लोग हैं वैसे फ्री एक दूसरे के साथ, यू नो, यूजुअली इफ़ यू सी द वेरी, मतलब द कंफर्टेबल, लाइक यू नो। यहाँ पर मुद्दा ये है सना, क्योंकि कंफर्टेबल विद ईच अदर, ऐसे अगर हाथ होल्ड करना ही वहाँ पे और हक करना वहाँ पे बहुत कॉमन था। बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट रही हूँ स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग इन द शो वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं कभी किसी को, मतलब किसी को ज़्यादा पास नहीं आने देती थी, मैं लोगों से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करती थी। आई वाज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो प्रॉब्ली दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस वाई मेरा एक फिंगर वाला इंसिडेंट को इतना बड़ा, यू नो, इतना इशू बना दिया गया। बट अदरवाइज इफ़ यू नो, यू बीन फॉलोइंग ऑल दी सीजन, वहाँ पे लोग इसको हक करते हैं, यू नो, आउट ऑफ, आई मीन वहाँ पे इस शो में इफ़ यू अवे फ्रॉम योर फैमिली, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि आप लोगों से, आई मीन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही ना कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये सब तो होता ही है। सो जस्ट एक हैंड जेस्चर को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जो भी लोगों ने देखा, चलो ठीक है रिएक्ट करेंगे, फैंस सब कुछ कर रहे हैं, फैमिली का मतलब जस्ट आफ्टर दैट इनफैक्ट आई नॉमिनेटेड विकी इन द लास्ट वीक। तो मैंने उसको नॉमिनेट किया, मैं उससे झगड़ रही थी, तो वो तो मुझे बोल रहा था कि ऐसे क्यों कर रही हो, यू आर इमोशनली चीटिंग एंड ऑल दैट, ये सब वो मुझे बोल रहा था। बट आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट माइंड स्पेस दैट टाइम, तो मैं तो उससे झगड़ रही थी। और उसके बाद फैमिली ने, आपके घर वाले, मतलब रियल फैमिली ने क्या कहा वो सीन देखने के बाद, वो चीज़ देखने? दे नो दैट ही इज़ अ फ्रेंड। आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव और इतनी दक्यानूस फैमिली से मैं नहीं हूँ कि जहाँ पे लोग सोचेंगे कि अरे अगर ये फिंगर मूवमेंट हुआ तो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं इतनी दक्यानूस फैमिली से नहीं हूँ जहाँ पे किसी चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बनाया जाए और दिस थिंग विल बी ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन अननेसेसरीली, या इस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब सीरियसली लिया जाए। इट्स जस्ट अ गेम एंड वेयर यू आर, आई कनेक्टेड विथ हिम ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी बोथ आर इंटेलेक्चुअल। हम दोनों की वैसे जमती थी, वो खुद भी बोलता है, घर में हम ही दो हैं, सिर्फ हम दोनों की ही जमती है, which is a fact. That's how what's wrong in that if you're connected. बाहर आने के बाद फिर मुलाकात हो? Obviously, he's my very good friend and we are going to be friends for life. Definitely, no matter what. ये जो controversies से हमारे फ्रेंडशिप पे इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला है। वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ इंशाल्लाह। आपने बोला आप अपने काम में बिजी हो गई हैं, बट अगर और दूसरा आई मीन एक्टिंग या कुछ और भी करने को मिला तो ये काम पर थोड़ा ब्रेक लगेगा आपकी प्रोफेशनल जो? अगर मुझे कुछ मिला तो मतलब एज आई टोल्ड यू वेरी क्वालिटी वर्क, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा लूँगी ऐसा कुछ, बिकॉज ऑफ कोर्स माई प्रोफेशन इज ऑलवेज माई प्रायोरिटी। बट क्वालिटी वर्क, एक्टिंग या ऐसा कुछ OTT आता है where you're getting quality work and you want to actually, you know, you're doing quality work and you're also giving your best out there. तो ठीक है, तो I'll definitely not, I mean I'm open for that also. It's not, I'm not shutting doors for everything because ultimately, you know, it's an arena where I've entered very consciously, keeping in mind I was aware कि ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि सडनली मतलब मैं आई और मैं गई और फिर मैं सिर्फ लीगल वर्क पे लग गई, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें विल ऑल्सो बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। आपका अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें, आई मीन कोई सपना है कि इस तरह का किरदार या कोई रोल ऐसा कुछ करना है? एज अ लॉयर इफ आई द बेस्ट, एज एन एक्ट्रेस, एज अ लॉयर, एज एन एक्ट्रेस आल्सो, आई मीन देयर आर सो मेनी challenging roles, you know, where you can play a lawyer or a professional or a CBI officer, या जहाँ पे, you know, female centric role where you get a female centric role and, you know, you are playing the pivotal character, you're the leader, you're not under somebody. Like even in the show, if you saw, I was never under anybody, be it like I was leading I was playing my own individual thing. मुझे किसी के ग्रुप का पार्ट नहीं बनना था, where I was offered also, you know, so many times कि तू मेरे ग्रुप में आ जा, मेरे ग्रुप में आ जा, but I always wanted to play solo. That's how I am even individually also as a person. I would rather like to take the lead than, you know, playing as an underdog or something.
So in real life, if I'm offered something where I'm playing a pivotal role, a strong female-centric role, and not some side chick and all, then I wouldn't mind taking up the offer. I will of course do it, and I of course take it up seriously. लास्टली आपने बताया ना कुछ ऑफर हुए हैं रियलिटी शो के, थोड़ा सा हिंट दीजिए अपने फैंस को या जो भी लोग देख रहे हैं You will उनके। know. You will get to know. I'm already in talks about it. It's a big show only. I'll do only big shows, so you'll get to know. थैंक यू सो मच। I'm considering that offer, so let's see.